सब कुछ खाना छोड़ दो, मतलब कुछ भी मत खाओ, ऑयली चीज़ें मत खाओ, अंडे मत खाओ, एग मत खाओ, कुछ पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया गलती से भी, तो वो 15 दिन के किए कराए पे पानी फिर जाता था। सप्लीमेंट लेना है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, अगर अदर से मुझे कोई सप्लीमेंट का प्रीफर भी करते हैं ना, तो आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। उससे हो रहा था, मैंने सब ट्राई किया, लाइक मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन, नीम और राइस फ्लोर और जो भी होता है यूज़ करने का स्किन के लिए, मैंने एवरीथिंग यूज़ किया। Hello guys, today I'm going to share with you my skincare journey. Before 1 year I had lots of pimples on my face, cheeks, nose, foreheads and chin area. So how I cured my acne, how I transformed my skin and how I treated my acne, I will tell you everything step by step. सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैंने कौन सी गलतियाँ की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वीडियो के एंड तक सब बताऊंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, likes and don't forget to leave a comment. So let's do continue. सो 2023 में मेरे फर्स्ट टाइम पिंपल निकले थे। वो गलतियाँ क्या थी वो मैं आपको बताऊँगी। मेरे जब फर्स्ट टाइम पिंपल्स निकले तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा नेचुरल पिंपल है। वो बॉडी का होता है एक क्लैरिफिकेशन प्रोसेस चलता है जिसमें बॉडी जो भी हमारा होता है, जो हमारा सीबम प्रोडक्शन होता है उसको निकालने के लिए पिंपल्स होते हैं फेस पर, और हमारा जो सीबम प्रोडक्शन होता है, ऑयल आता है, ऑयल ग्लैंड्स अपना ऑयल रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। तो मुझे वही लग रहा था, तो मैंने उसके लिए जो भी यूट्यूब पे एंड सोशल मीडिया पे जो भी वायरल हो रहा था मैंने सब ट्राई किया, लाइक मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन, नीम और राइस फ्लोर और जो भी होता है यूज़ करने का स्किन के लिए, मैंने एवरीथिंग यूज़ किया। मैंने सब कुछ यूज़ किया और मैंने लिटरली मुझे और मेरे जो एक होता है वीको टर्मरिक और जो भी ट्यूब बताया गया, मैंने सारा ट्राई किया। मैंने सारा सबसे पहले तो मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन पर कोई भी एलोपैथिक प्रोडक्ट यूज़ हो और वो स्किन ख़राब हो। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई। आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट में मैंने वीको टर्मरिक को यूज़ किया, हल्दी, बेसन, नीम, मुल्तानी मिट्टी, जितने भी डीआईवाई होते हैं मैंने सारे यूज़ किए। और उसके बाद मेरी स्किन लिटरली और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी स्किन का जो बैरियर था वो बिल्कुल बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। पूरी स्किन पर रैशेज़ होने लग गए थे, पूरी स्किन मेरी रेड हो चुकी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को फिर भी नहीं दिखाया। मैंने अपना उसके बाद मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने खुद से जो मेडिसिन्स थी वो लेनी स्टार्ट कर दी। किसी ने बताया बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करो, यूट्यूब पे देखा बेंजोल पेरोक्साइड, मैंने वो मंगा लिया एंड उसको मैंने पूरी लेयर फेस पे लगाई और रात को सोई लगा करके धीरे धीरे मेरे एक्ने तो उससे धीरे धीरे क्योर होने लग गए। बट जो स्किन की कंडीशन थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे धूप में स्किन लाल हो जाती है ना, उस तरीके से इतनी गंदी स्किन हो चुकी थी कि कुछ पूछो मत ही। क्योंकि जो स्किन की बैरियर होता है ना उसको ख़राब कर रहा था, क्योंकि वो स्किन बेंजोल पेरोक्साइड एक बहुत हार्ड केमिकल होता है। उसके बाद मैंने और भी सारी यूट्यूब पे सर्च किया कि हमारे पिंपल्स निकलते क्यों हैं, मेन रीज़न क्या है, कॉज क्या है पिंपल्स निकलने का। तो ये था कि आपकी बॉडी अगर ठीक तरीके से प्यूरीफाई नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा या फिर आपकी बॉडी में ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके पिंपल्स निकलेंगे। तो मैंने उन सबको ही क्योर करने का तरीका बना लिया। मैंने खाने में स्प्राउट्स लेने स्टार्ट कर दिए। सुबह नाश्ते में स्प्राउट्स लेती थी, सुबह को आंवला जूस, एलोवेरा जूस, बीटरूट जूस और उसके बाद में चिया सीड्स और जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे सीड्स लेने स्टार्ट कर दिए। और खाने में बिल्कुल फ़ास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड कर दिया ताकि सीबम प्रोडक्शन ही ना बने। और उसके बाद सब कुछ हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। तो हेल्दी खाने से भी ये हुआ कि उसके बाद मैंने नाइसिनामाइड का फेस सीरम मंगाया, नाइसिनामाइड का फेस सीरम लगाया। और जो मेरा एक ट्यूब था जो मैं यूज़ करी थी बेंजोइल पेरोक्साइड और एज़ेलिक एसिड, मैंने वो पहले मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया, उसके बाद मैंने एज़ेलिक एसिड यूज़ किया। उसके बाद में ये सब यूज़ करने के बाद भी मेरे जो पिंपल्स थे वो धीरे-धीरे क्योर होने लगे। मतलब अगर मैं 20 दिन तक सेम रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खा रही, सब कुछ अवॉइड कर रही, और जब ये इतना ज़्यादा एक हार्ड रूटीन जिसको कहते हैं, जब मैं इतना ज़्यादा हार्ड रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ कि मैं स्प्राउट्स खा रही हूँ, सीड्स खा रही हूँ, सारी तरीके के जूसेस ले रही हूँ, तब जाके मेरे 20 दिन में वो जो गंदा सा फेस पे पिंपल आ रखे थे वो थोड़े-थोड़े करके क्योर होने स्टार्ट हुए। और अगर गलती से मैं 15 दिन में अच्छा रूटीन फ़ॉलो करने के बाद एक दिन भी अगर पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया गलती से भी, तो वो 15 दिन के किए कराए पे पानी फिर जाता था। रात को खा के सोई, सुबह को जितने पिंपल ठीक नहीं होते थे उसके डबल पिंपल फेस पे वापस आ जाते थे। मतलब पिंपल्स ने ऐसा हो रखा था कि मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं लगातार रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ अच्छे से अच्छा, बट कभी मन कर जाता है खाने का, कभी बाहर का फास्ट फूड खा लिया। आई एम लिविंग इन अ पीजी। सो इतना सब कुछ करने के बाद लिटरली मैं थक चुकी थी, मेरे पिंपल्स नहीं ठीक होने पे आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ, तो मैंने सोचा कि किसी ब्रांडेड डॉक्टर को ही दिखाना बेस्ट रहेगा। तो मैंने जो ऑनलाइन मैंने सर्च किया, उसके बाद डॉक्टर बत्रा का निकल कर के आया, तो मैंने डॉक्टर बत्रा को दिखाया। डॉक्टर बत्रा ने जब मेरे फेस पर देखा तो उन्होंने बोला कि आपको ना 2 साल का पैकेज लेना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको ना पहले तो आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे।
उसके बाद उन्होंने मेरा पीसीओडी टेस्ट कराया, पीसीओएस का टेस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने मेरा थायरॉइड टेस्ट किया, विटामिन टेस्ट किया और भी बहुत सारे टेस्ट उन्होंने मेरे किए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब जो है मतलब आपका जो है ना पीसीओडी आपको आया है, आपको पीसीओडी है और प्लस आपको जो है ना विटामिन्स की ऑल्सो ही टोल्ड मी कि आपके डेफिशिएंसी बहुत है विटामिन्स की। और पीसीओडी की जो पेशेंट्स होता है ना वो कम से कम क्योर होने में 2 साल का टाइम तो लगता है। आपको एक हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आपको साथ में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है आपको वो भी इनटेक करनी पड़ेंगी। प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। उसको लेकर के मैं कहा चलो कोई ना ठीक है। अब उन्होंने मेरा जो पैकेज था, डॉक्टर बत्रा ने मुझे 30,000 का पैकेज दिया था 1 ईयर का। उसके बाद उन्होंने टेस्ट अलग से करवाए थे और उसके बाद उन्होंने टेस्ट अलग से सारे लिखे थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह और जो भी विटामिन्स के टेस्ट होते हैं वो उन्होंने अलग से लिखे थे, प्रिस्क्राइब किए थे। उसके बाद जो डेफिशिएंसीज मेरे अंदर आई थी वो जितने भी सप्लीमेंट थे वो उन्होंने सारे बाहर से लिख कर दिए थे, वो मैंने सारे बाहर से परचेज़ किए थे। उनके पास से मुझे सिर्फ एक छोटी सी टैबलेट जिसको कहते हैं वाइट कलर के, जो होम्योपैथिक है, डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक जो होम्योपैथिक ही दवाइयाँ देता है। तो उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी डब्बी में ना बस छोटी छोटी गोलियाँ दे दी जो कि मुझे दिन में 2 बार लेनी होती थी। मुझे लिटरली वो पैकेज लेने के बाद ना इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि ये ज़रा सी गोलियाँ ये मेरा क्या ठीक कर देंगी। मैं 2 साल तक इन्हीं गोलियों को खाती रहूँ और सारी दवाइयाँ इन्होंने मुझे बाहर से लिख दी और कुछ भी बोल रहे थे कि आपको ये सप्लीमेंट लेना है तो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे और अगर अदर से मुझे कोई सप्लीमेंट का प्रीफर भी कर रहे थे ना तो आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे उसके, क्योंकि हम सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं, सप्लीमेंट हम आपको नहीं इंक्लूड कर सकते इसमें। सप्लीमेंट के लिए उनको अलग से चार्जेस पे करो। तो ओवरऑल मेरा जो पूरा साल का जो मेरा ट्रीटमेंट बना था ना वो काफ़ी कॉस्टली बन चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना दिया था। हर महीने मुझे सप्लीमेंट अलग से बाहर से लेने पड़ते थे। प्लस अगर मुझे डॉक्टर बत्रा के यहाँ से भी सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते थे वो भी मुझे वो पैसों से देते थे और पैकेज मेरा अलग से रह गया था। इतना ज़्यादा होने के बाद मैंने फिर भी उनका जो ट्रीटमेंट है उसको 1 साल कंटिन्यू किया। करने के बाद में मुझे लिटरली उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे जो पिंपल थे वही होते रहे और उन्होंने मुझे बोला कि आप खाना फास्ट। मैंने फिर भी अपना ट्रीटमेंट को 1 साल कंटिन्यू किया। करने के बाद में जब 1 साल कंप्लीट हुआ मैं उनके पास वापस से गई कि मैंने आपका मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया बट मुझे अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा मेरे और ज़्यादा पिंपल्स फेस पे होने लग गए। तो उन्होंने मुझे वो यही बोलते रहते थे कि आपका ना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है बॉडी के अंदर, अभी आपके निकलेंगे और निकलेंगे और निकलेंगे, करते करते 1 साल हो चुका था, पिंपल्स मेरे क्योर नहीं हो रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका, तो उन्होंने बोला कि आपका ना पीसीओडी है, आपको 1 साल का और पैकेज लेना पड़ेगा। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना उस बात पे, लिटरली मेरा दिल करा कि मैं क्या कर दूँ यहाँ पे। 1 साल मैंने पैकेज लिया, इतना पैसा यहाँ पे मैंने वेस्ट किया, पैसा गया सो गया। मेरा टाइम जो ख़राब हुआ 1 साल, जो 1 साल में इनकी होप में रही कि मेरे पिंपल्स ठीक कर देंगे, कोई होप में मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। ऊपर से मुझे बोल रहे हैं 1 साल का और पैकेज लो। मतलब मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैं आपका मेल डालूँगी, मैं आपकी कंप्लेन करूँगी, क्योंकि आपने मेरा पैसा तो वेस्ट किया ही किया है, साथ में आपने मेरा टाइम भी ख़राब किया है। अगर मैं यही किसी एलोपैथिक को दिखाती तो मे बी मुझे 2 से 3 मंथ में रिज़ल्ट मिल जाते। बट मैं यहाँ पे मेरा टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है और मैं 1 साल तक वेट करी थी। तो उन्होंने बोला कि आप नाराज़ मत होइए, हम आपका पैकेज बढ़ा दे रहे हैं, हम आपका 3 महीने का एक्सटेंड कर दे रहे हैं विदाउट एनी फीस, आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसे पे नहीं करना, हम 3 महीने का एक्सटेंड कर दें। तो मैंने उनको लिटरली बोला कि जब मुझे 1 साल में कोई बेनिफिट नहीं हो तो 3 महीने में आप कौन सा जादू कर दोगे कि मेरा ठीक हो जाएगा। बट उन्होंने बोला कि हम और क्या ही कर सकते हैं, हम बस आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आपके में एक आध हम जो फेस पैक वगैरह होता है एक वो इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस आपका पैकेज इंक्लूड मतलब एक्सटेंड कर सकता है। मैं कहा चलो कोई ना 3 मंथ्स का और लेकर के मैं देखती हूँ। इवन वो 3 मंथ्स भी मेरे कंप्लीट हो गए और मेरे फेस पर कोई भी चेंजेस नहीं आए। मेरे पिंपल्स वैसे के वैसे ही रहे। इवन और लंबा टाइम होता जा रहा था तो निशान और ज़्यादा डार्क होते जा रहे थे, मार्क्स और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे मेरे फेस पर। उसके बाद मैंने सोचा अब यूनानी ट्रीटमेंट लेती हूँ, फिर मैंने दूसरा ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। मतलब लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं फिर वही अपनी होम रेमेडीज़ पर आ गई। उसके बाद फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक डर्माटोलॉजिस्ट है, काफ़ी अच्छे मेरे लोकल एरिया के ही हैं, एक बार आपको उन्हें दिखाना चाहिए। सो आई थॉट कि आई शुड ट्राई वंस। तो मैंने उन्हें एक बार दिखाया तो उन्होंने मुझे कोई अल्ट्रासाउंड नहीं बोला, कोई उन्होंने मुझे टेस्ट नहीं बोला। उन्होंने सिंपल मेरी स्किन को देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको खुद से बता दिया कि मुझे पीसीओडी की दिक्कत है, मेरे अंदर विटामिन डेफिशिएंसीज है, मैं फ़ास्ट फूड बहुत लेती हूँ, सारा कुछ मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने बोला कि ना ही पीसीओडी से कोई दिक्कत है, ये 90% वुमेंस को होता ही होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने फिर बोला कि आपका जो आप जो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड लेती हो, मीठा बहुत ज़्यादा लेती हो, आपका जो
आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बढ़ रहा है उससे भी कोई इशू नहीं है। आप जो मर्ज़ी खा सकती हो। जी, आपको मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ, आप ये मेडिसिन टाइम टू टाइम लीजिए। 3 महीने का आपका कोर्स रहेगा। आप कुछ भी खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी थी, मैं किसी को पर्सनली वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया था। डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले आइसोट्रेटिनोइन 20 mg की टैबलेट उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, जो कि मुझे रात को दूध के साथ खाने के बाद लेनी थी। एक कैप्सूल था। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्यूब दिया था, जो कि रात को लगाना था मुँह धोने के बाद। तो वो था बेंजोइल पेरोक्साइड था, जो कि उन्होंने मुझे दिया था यूज़ करने के लिए, जो कि रात को लगाना था सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा लगा के सिंपल सादे पानी से वॉश कर लेना था। उसके बाद मॉर्निंग में लगाना था क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड जेल। तो ये था दिन का रूटीन। और फेस वॉश करने के लिए उन्होंने बेंजोइल पेरोक्साइड का ही सोप दिया था, जो कि मुझे दिन में 2 बार यूज़ करना था। तो जब मैंने 1 महीने तक ये रूटीन फ़ॉलो किया, मुझे कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं दिखे। मेरे और ज़्यादा पिंपल्स बढ़ने लगे। उसके तो 1 महीने में मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगे थे। ये चीज़ उन्होंने डॉक्टर ने मुझे पहले भी बताई थी कि जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 1 मंथ आपके जो पिंपल्स हैं वो और ज़्यादा निकलेंगे बॉडी से। आपकी जितनी हीट है, जो गंदगी है बॉडी से, वो बाहर आएगी, तो आपके पिंपल्स और ज़्यादा होंगे 1 महीने तक। 1 महीने तक मेरे पिंपल्स निकले। जब मेरा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, उस नेक्स्ट मंथ में मेरे जितने भी फेस पर पिंपल थे वो सारे ड्राई आउट हो चुके थे। उसके बाद मेरे फेस पर नए पिंपल्स आ रहे थे, बहुत रेयर नए पिंपल्स आ रहे थे, और जो मेरे पिंपल ऑलरेडी थे फेस पर वो ड्राई आउट हो चुके थे। और मैं बराबर फास्ट फूड भी खा रही थी, मैं सब कुछ ले रही थी, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मेरा जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड मेरा जो फेस था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जो था काफ़ी बेटर होने लग गया। मतलब मेरे फेस के पिंपल जाने लग गए। तो मैंने 1 महीने तक मेरा फेस चला, जिसमें मेरे पिंपल्स ज़्यादा निकले। जब मेरा सेकंड मंथ आया, उसमें मेरे सारे पिंपल्स जो थे वो ड्राई आउट हो गए, नया कोई पिंपल्स नहीं निकला। जब मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ, उस थर्ड मंथ में मेरे जो एक्ने के मार्क्स थे वो फेड आउट होने स्टार्ट हो गए। मतलब फिर थर्ड मंथ में मेरा कोई नया पिंपल नहीं आया, सारे पिंपल्स ड्राई आउट हो चुके थे, बॉडी से सब निकल चुका था। और जो पिंपल्स थे, फिर वो पिंपल्स के जो स्पॉट्स थे, फिर वो उनको हील करा था, तो पिंपल्स के स्पॉट्स हील होने लग गए। और उसके बाद मेरा 3 महीने तक मेरे फेस पर जो पिंपल्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। 3 महीने मेरे पिंपल्स। उसके बाद मुझे ये डर था कि कहीं मेरे पिंपल्स वापस से ना आ जाएँ, मैं वापस से खाना पीना स्टार्ट करूँ। मैंने 3 महीने का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया। फिर भी मैंने बोला कि उन्होंने बोला था कि आपको 6 महीने का करना है, बट मैंने 3 महीने का किया। उसके बाद मुझे डर लग रहा था कि वापस ना आ जाए। उसके बाद मैंने 3 महीने और वेट किया, बट कोई भी पिंपल्स नहीं आया और मुझे उतना मेजर इफेक्ट नहीं आया। पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं अगर एक एग भी गलती से खा लिया करती थी तो अगले दिन इतने पिंपल्स आने लग जाते थे फेस पे। कोई कहता था गर्म चीज़ें खाना छोड़ दो, बादाम खाना छोड़ दो, काजू खाना छोड़ दो, अंडे खाना छोड़ दो, सब कुछ खाना छोड़ दो, मतलब कुछ भी मत खाओ, ऑयली चीज़ें मत खाओ, अंडे मत खाओ, एग मत खाओ, कुछ मत खाओ। उसके बाद भी पिंपल्स बने हुए थे। बट जब मैंने डॉक्टर का जब ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से, अच्छा वो एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने मेरी स्किन को अच्छे से एनालाइज़ किया। उन्होंने मुझे कोई भी फालतू के टेस्ट नहीं लिखे, कुछ नहीं, सिंपल से उन्होंने मेरी स्किन को देखा, सिर्फ एक बार देखा उन्होंने मेरी स्किन को। और देखने के बाद जो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की, 3 महीने मेरी वही मेडिसिन चली, कोई चेंजेस नहीं हुआ उसमें। और 3 महीने बाद वही काम किया और मेरे पिंपल्स जो थे वो ठीक हो गए। तो ये था मेरा कि मैंने खुद से 3 साल मैंने खुद से फोकस, मतलब खुद से मैंने ट्राई किया, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश की हो। जितने भी एलोपैथिक के थे वो मैंने खुद से ट्राई किए, आयुर्वेदिक मैंने खुद से ट्राई किए, मैं खुद डॉक्टर बनी, मैंने सब कुछ खुद से किया। जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल ही नहीं जाना, वहाँ पे आपको हल्दी, बेसन, नीम, धनिया, पुदीना सारे रेमेडीज़ दिखा देंगे। उससे क्या होगा, आपके माइनर से पिंपल्स हैं, 1-2 पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो तो उनको क्योर कर देगा। बट अगर आपके बॉडी में सेवियर पिंपल्स हैं, आपकी बॉडी में इंटरनली पिंपल्स हो रहे हैं, आप एक्सटर्नली कुछ भी लगा लो फेस पे, हल्दी, बेसन, नीम, पुदीना, जो मर्जी लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं देगा। वो आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो निकलते ही रहेंगे। तो बेटर है आप अंदर से उसको हील करो। और आयुर्वेदिक रेमेडीज से ये चीज़ हील नहीं होती। मैंने बहुत हील करने की कोशिश की। मैंने चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसके बाद सुबह में मिंट वाटर और सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, साफ़ी, नीम, मैंने कोई रेमेडी नहीं छोड़ी जो कि मैंने करी नहीं है। सब कुछ करने के बाद, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सब करने के बाद भी मेरे पिंपल्स क्योर नहीं हुए। मुझे सिर्फ एक डॉक्टर ने ही ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया। अगर आप भी इस कंडीशन से फेस कर रहे हो, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो आप खुद से डॉक्टर मत बनो। अगर आपको 6 महीने 1 साल हो चुका है पिंपल्स होते हुए, नहीं क्योर हो पा रहे, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो आपका 3 महीने
उनके अकॉर्डिंग चलना ही बेटर है। और जो वो आपको मेडिसिन दें आप उसको कंटिन्यूसली 3 महीने 6 महीने आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको इनटेक करें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ऐसा मैंने सुना है, बट मैं तो बिल्कुल नहीं पीती थी पानी। 1 गिलास 2-3 गिलास पीती थी, बट जब तक मेरी मेडिसिन चली मुझे उस मेडिसिन से ही फ़ायदा हुआ। मैंने जितनी भी बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मैंने सारा कुछ ट्राई किया। मैं पानी भी मैं ऐसा पीती थी कि पूरे दिन में मैं नॉर्मल वाटर नहीं पीती थी, मैं पानी को अल्कलाइन वाटर बना के पीती थी। पानी के अंदर कुकम्बर, लेमन, मिंट, ये सारी चीज़ें डाल के उसको 3-4 घंटे रखती थी। उसको कॉपर की बॉटल में करके रखती थी, उसके बाद मैं उस पानी को पीती थी कि मेरे अंदर से अल्कलाइन वाटर पीऊँगी तो अंदर से स्किन भी अच्छी होगी और मेरा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा। बहुत कुछ किया मैंने अपनी स्किन के लिए, बहुत कुछ। जो एक होता है ना 3 साल लगातार आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, सोशल मीडिया पे हर टाइप का देख रहे हो, आप गूगल पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जो बंदा का एक्सपीरियंस ले रहे हो सबका ट्राई कर रहे हो। बट लिटरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि 3 साल में मेरा नहीं हो पाया, वो मेरा एक डर्माटोलॉजिस्ट ने ही उसको क्योर किया। आप खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, उनको दिखाएं, जो वो मेडिसिन आपको सजेस्ट करें आप वही मेडिसिन लें। आपका जो प्रॉब्लम है 99.9% सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।